lecture number 4, that is sets and logics. So we discussed the number of subsets of a given set, and then we discussed the power set and the cardinality of power set, and we mentioned that power set can never be an empty set of empty set as second फॉर्मूला होता है. सो हमारे पास 2 पावर n, अगर n को मैं 0 पुट करूँ 1 आता है, 1 पुट करूँ 2 आता है, 2 पुट करो 4 आता है. सो दिस इज एक्चुअली द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कैन ओनली बी अ पावर ऑफ, हमारे पास क्या हो सकता है, 2 की पावर में होगा. इस पे बहुत मजे का एक क्वेश्चन बन सकता है इफ यू ट्राई इट. लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following, question is, which of the following cannot be the number of elements in a power set. हमारे पास पावर में हमारे पास उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से नहीं हो सकते. ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन है आपके पास लेट्स सपोज 8, सी ऑप्शन है 12 एंड डी ऑप्शन है 32. वो 2 की पावर लिखो. जो आप 2 की पावर में लिख सकते हैं, यस देन दैट कैन बी द पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट. सो हम ट्राई करते हैं. 1 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0, 8 can be written as 2 की power 3, 32 can be written as 2 की power 5, but we cannot write it as 2 की some power. So हमारे पास 12 cannot be the cardinality या number of elements of power set. सही है. सो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आपके पास बन सकते हैं. नेक्स्ट हम करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच इज द सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सेट. जितने भी हमें गिवन सेट्स हो उन सबका सुपर सेट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि हम एग्जांपल में देखते हैं. ऑल गिवन सेट, हमें जितनी भी गिवन सेट्स हो, क्वेश्चन में जितनी भी सेट्स गिवन हो, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं. यानी कि वो छोटे छोटे जो गिवन सेट्स होते हैं उन सब का एक हम बड़ा सेट बना ले, दैट विल बी कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास सेट ई है. ई इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सही है, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं. एक दूसरा गिवन सेट है, ये दोनों मेरे पास गिवन सेट्स है. दूसरा सेट है ओ. ओ इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये दोनों मुझे गिवन सेट है, देन आई कैन टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. सही है. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ई है, इवन नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑड सेट ऑफ ऑड नंबर. यानी कि ये जो दोनों गिवन सेट है, these are the ई भी इनका सबसेट बन रहा है. सही है. सो जितने भी गिवन सेट थे ई एंड ओ, या इसके अलावा जितनी भी गिवन हो, तो वो हमारे पास गिवन जितनी भी सेट्स है वो इसके सबसेट्स बनाए. सो आई कैन टेक, इस केस में हमारे पास एन इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ई एंड ओ. सही है. लेट्स सपोज इस तरह का कोई एक एग्जांपल और कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास सेट्स गिवन है जो कि लोअर केस अल्फाबेट से ए बी सेट गिवन है, एक्स वाई जी है.
सही है, जो कि लोअर केस यानी कि स्मॉल जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं उनके डिफरेंट सेट्स इन्होंने बनाने हैं, KLMNO, इस तरह के इन्होंने बनाए। देन आई कैन टेक यूनिवर्सल सेट इज ए से लेकर जी तक। सही है। सो यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन इज रिलेटिव। सही है, जो कि डिपेंड करता है कि आपके गिवन्स क्या है और कौन कौन से गिवन है। बट ये कंडीशन होना चाहिए कि आपको जितनी भी सेट्स गिवन है वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आनी चाहिए। सही है। सो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट यानी एक बड़ा सेट है ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। लेट्स सपोज हमें सेट ए गिवन है, देन उसके कंप्लीमेंट को हम डिनोट करेंगे ए प्राइम या ए डैश, या हम उसके ऊपर छोटा सा सी लिखते हैं जिसको हम रीड करते हैं ए कंप्लीमेंट। सही है। सो ए कंप्लीमेंट इज डिफाइंड इज आप यूनिवर्सल सेट से उस गिवन सेट को माइनस करो। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। सही है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट्स सपोज एग्जांपल से हम करते हैं, जिस तरह ऊपर हमने लिखा कि नेचुरल सेट कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट इन द केस ऑफ इवन एंड। तो तो वो मेरे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ओ। बाय डिफिनीशन हम यूनिवर्सल सेट से गिवन सेट को डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो ओ कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ओ। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या लिया है इस केस में, नेचुरल नंबर है माइनस सेट ऑफ ऑड इंटीजर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2 3 4, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, माइनस ओ सेट क्या है 1 3 5 6 एंड देन डिफरेंस में हम लिखते क्या है। देखो, वन जो है वो ओ में भी है एंड एन में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 5 भी कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी कि इस सेट में जो ऑड नंबर होंगे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम डिफरेंस में लिखते क्या है, ये जो हमारे पास पहला सेट होता है इसमें बाकी जो एलिमेंट्स रह गए, दैट विल बी द आंसर ऑफ द डिफरेंस। सो क्या बचता है, 2 4 6 एंड 8, इस तरह से ये बचता है हमारे पास। सही है। सो ये हमारे पास दिस इज द डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ओ। ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। सो वी कैन राइट कि ऑड का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, इवन। सही है। सिमिलरली इफ वी टेक सेट ऑफ इवन नंबर इज 2 4 6 एंड सो ऑन, एंड यूनिवर्सल सेट अगर मैं नेचुरल नंबर ही लिख दूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, then E complement will be equal to universal set minus E set। सही है। एंड मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया, सो n माइनस ई। सो नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, एंड माइनस इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन। सही है। अब जो कॉमन होंगे दोनों में उनको मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ, 2 4 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब पहले वाले सेट में जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं, दैट विल बी द आंसर। सो वो क्या बन जाएगा, 1 3 5 7। अब मतलब जो इवन तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बाकी यहाँ पे क्या बचेंगे, ऑड नंबर ही बचेंगे। सही है। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। So you can write that complement of even set is equal to odd set। सही है।
सो इवन और ऑड आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है। सही है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए इज डिफाइंड है, जिसको हम ए प्राइम से भी डिनोट करते हैं या इसके हम बार भी लगाते हैं, ये तीनों इसके सिंबल्स है। दैट इज सेट। सही है। अगर उसमें हम जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स निकाल दे तो बाकी जितने भी बचते हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सही है। सो ये हमारे पास इसकी डिस्कशन थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने में, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, तो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ। सो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दैट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सही है। ऊपर हमने डिस्कशन की कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के एंड यूनिवर्सल सेट के। सही है। उनमें पावर सेट एंड नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सही है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सब पहली प्रॉपर्टी ये है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या आती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज द ऑपरेशन। ये जो एडिशन है दिस इज ऑपरेशन। सही है। दिस इज एडिशन। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दोनों जो हमारे पास एलिमेंट्स या सेट्स होंगे, या जिस तरह हमारे पास नंबर होते थे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, उन दोनों के हम पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। सही है। सो हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी सेम केस होता है। अगर मैं यूनियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखूं तो मेरे पास ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, यूनियन है। सही है। सो यहाँ पे मैं यूनियन एंड ए एंड बी के प्लेसेस रिप्लेस कर लूंगा। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेट्स के केस में होल्ड करती है। अगर सेम मैं इंटरसेक्शन के लिए करूँ, सो ए इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज व्हाट, this is commutative property of union, and this is commutative property of intersection, property of intersection। So sets में हमारे पास commutative property hold करती है दोनों के लिए, यूनियन के लिए भी एंड इंटरसेक्शन के लिए भी। एंड तीसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा था डिफरेंस, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इन जनरल, जनरली हमारे पास डिफरेंस के केस में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये कुछ स्पेशल केसेस में कर सकती है, बट हमारे पास इन जनरल हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस ए की इक्वल नहीं होता। सही है। सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
इंटरसेक्शन दोनों में होल्ड करती है, डिफरेंस में होल्ड नहीं करती। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है दोनों के केस में। लेट्स सपोज मेरे पास तीन सेट्स है ए बी एंड सी। क्या होती है मेरे पास, पहले यूनियन के लिए लिखता हूँ तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी एंड सी पे मैंने ब्रैकेट लगाया। अगर ये ब्रैकेट मैं ए बी पे लगा लूँ तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ब्रैकेट में बी एंड सी पे लगा लूँ या मैं ब्रैकेट में ए एंड बी पे लगा लूँ, सो ये मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो यूनियन के केस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सही है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोथ होल्ड्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि बाहर यूनियन हो और अंदर इंटरसेक्शन हो, या हमारे पास सेकंड केस बन सकता है ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि बाहर इंटरसेक्शन हो एंड अंदर यूनियन हो, ओवर यूनियन। सो उसको हम बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अगर बाहर इंटरसेक्शन हो तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि ए बाहर, मेरे पास ब्रैकेट के बाहर यूनियन लगा हुआ है एंड अंदर मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। एंड इंटरसेक्शन और यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर इंटरसेक्शन हो एंड अंदर क्या हो, यूनियन हो। सही है। सो इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है कि ए को बी के साथ अलग से लिख लोगे एंड ए को सी के साथ अलग से लिख लोगे, मतलब ए यूनियन बी हो जाएगा एंड ए यूनियन सी हो जाएगा। सो दिस विल बिकम ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। बीच में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो सिंबल होगा वो लगा लेंगे। सो दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सही है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो ए यूनियन बी के बी अलग लिख दिया एंड ए यूनियन सी अलग लिख दिया, एंड बीच में यहाँ पे जो सिंबल था वो हमने यहाँ पे भी सेंटर पे लगाया। जिस तरह हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई कोई a नंबर है मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी था, तो हम a मल्टीप्लाई बाई b अलग कर ले लेते, a मल्टीप्लाई बाई c अलग कर ले लेते। सो दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई c, एंड यहाँ पे बीच में क्या लगाते, जो यहाँ पे मेट पे साइन होता है, सो प्लस लगेगा। सेम प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी होल्ड करती है। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्शन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ अलग आएगा एंड ए इंटरसेक्शन सी के साथ अलग आएगा। सो दिस विल बिकम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बी एंड सी में। मेरे पास मिड पे कौन सा सिंबल लगेगा, दिस वन। जिस तरह यहाँ पे प्लस लगता था, यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर अंदर यूनियन है तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में क्या होगा, यूनियन होगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। सो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेशन, associative and distributive property holds for union and intersection। यूनियन एंड इंटरसेक्शन में हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज क्या करती है, होल्ड करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके हमारे पास दो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट भी आ जाए, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल होगा,
तो यहाँ पे हमारे पास केस ये होता है कि डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ये हमारे पास अलग अलग ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे एंड यूनियन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन के साइन में। यानी कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है एंड जो हमारे पास इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास यूनियन होता है। सही है। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो था वो होल एज अ होल आ रहा था, तो ए पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया। यूनियन पे जब कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही है। सो वी कैन राइट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये जो साइन होता है जब हम कॉम्प्लीमेंट अलग अलग देखते हैं तो वो हमारे पास यूनियन का इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा एंड इंटरसेक्शन का यूनियन में। सो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड वन इंटरसेक्शन वाले पे करूँ तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर मैं सिंबल इंटरसेक्शन वाला यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन मेरे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो आई कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दीज आर डिमॉर्गन लॉज। सही है। हमारे पास जब होल कॉम्प्लीमेंट हो तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। इफ आई राइट क्वेश्चन है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आपके पास सेकंड ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। सो मेरे पास जो गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए ए पे आ जाएगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, सी पे आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। जब ये यूनियन पे आएगा तो इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेगा और जब ये इंटरसेक्शन पे आएगा तो इसको यूनियन में कन्वर्ट कर लेगा। सो मेरे पास यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट, दे यहाँ से मेरे पास यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सही है। सो मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, हमारे पास जस्ट आपने जो अंदर जितने सेट्स होंगे उन सब पे कॉम्प्लीमेंट्स लेना है और बाकी जो आपके पास यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लोगे और इंटरसेक्शन को आप क्या कर लोगे, यूनियन में कन्वर्ट कर लोगे। सही है। अच्छा हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज मैं लिख लेता हूँ एंड देन हम एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं। पहला कहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी को जो कार्डिनलिटी होती है वो इक्वल होती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये फॉर्मूला एंड बी, ए की भी नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं बी की भी नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। सही है। अच्छा, नम कार्डिनलिटी अब ए में क्या होता है, जो ए बी में कॉमन हो वो भी ए सेट में होंगे ना, कॉमन ऑफ ए। सही है। और नॉन कॉमन ऑफ ए भी हम लिखते हैं, नॉन कॉमन ऑफ ए। सिमिलरली बी की केस में भी इसी तरह होता है, कॉमन ऑफ बी, यानी कि बी में तो हम सारे एलिमेंट्स जो बी के होंगे वही लिखेंगे ना, एंड इसके साथ साथ हम नॉन कॉमन यानी कि वो एलिमेंट्स जो बी में हो और ए में ना हो वो भी लिखते हैं। This is the common elements of common elements। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे मेरे पास क्या है, कॉमन हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं और नॉन कॉमन दोनों के होते हैं, ए की भी होते हैं एंड बी की भी होते हैं। अगर आप इस साइड पे देखिए, अगर हम दोनों साइड को इक्वल करना चाहते हैं तो देखो नॉन कॉमन ऑफ ए,
ये तो यहाँ पे मौजूद है, सही है। एंड नॉन कॉमन ऑफ बी, ये भी यहाँ पे मौजूद है, सही है। और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक बार लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, सही है। कॉमन ऑफ ए का मतलब कॉमन ऑफ ए एंड बी दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन तो दोनों में होंगे ना। सो कॉमन ऑफ ए लिख दूं या कॉमन ऑफ बी लिख दूं या कॉमन एलिमेंट्स लिख दूं, तीनों एक ही बात है, सही है। सो राइट हैंड साइड पे मेरे पास दो है, तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी वजह से हम माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटरसेक्शन। यानी कि हम एक बार कॉमन एलिमेंट्स को ये लिखेंगे, सही है। या अगर मैं ये वाला इस साइड पे ले आऊं, ये इस साइड पे ले आऊं, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सही है। सो ये दो रिलेशन जो है वो आपने याद रखने होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स सपोज वी हैव 5 बॉयज विद, हमारे पास उनकी लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ, लेट्स सपोज 5 बॉयज है विद ब्लू आईज, सही है। 5 बॉयज है विद ब्लू आईज। मेरे पास लेट्स सपोज 7 बॉयज है विद ब्लैक शूज। मेरे पास 5 बॉयज है विद ब्लू आईज एंड मेरे पास 7 बॉयज है विद ब्लैक शूज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं कह लूँ 8, सही है। अब इसमें ऐसा भी होगा कि कुछ बॉयज ऐसे होंगे जिनके ब्लू आईज भी होंगे एंड ब्लैक शूज भी होंगे, एंड कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सिर्फ ब्लू आईज हो बट ब्लैक शूज ना हो, एंड कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ब्लैक शूज तो हो बट ब्लू आईज ना हो। तो उसका पता हमें कैसे चलेगा। और नाउ द क्वेश्चन is how many boys, how many, यानी कि ब्लू आईज एंड ब्लैक शूज, ऐसे कितने बंदे होंगे जिनके ब्लू आईज भी हो और ब्लैक शूज भी हो। तो उसके लिए हम क्या सीन कर सकते हैं। ऑप्शन 6 एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 5, सही है। तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम उस पर अलग से सेशन करेंगे। तो अब ये मेरे पास क्या है कि नंबर ऑफ ब्लू आइज वाले सेट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज वो मेरे पास क्या है, 5 बॉयज है। ब्लैक शूज वाले को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेट ए से, तो वो मेरे पास 7 बॉयज ऐसे हैं जिनके ब्लैक शूज है। अब दोनों का यूनियन मानी मतलब कि टोटल मेरे पास जो बॉयज है वो मेरे पास 8 है, ए यूनियन बी। देन मैंने फाइंड करना है दोनों का कॉमन, यानी एंटर सेक्शन का मैंने नंबर फाइंड करना है कि जिनके ब्लू आईज भी हो एंड ब्लैक शूज भी हो, मतलब जो कि दोनों में कॉमन हो। सो वो हमारे पास मैंने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू unknown, सही है। सो आई नो दैट n of a intersection b is equal to n of a plus n of b माइनस n of a union b। तो इसमें वैल्यू स्प्लिट करो, 7 + 5 -8, तो ये मेरे पास क्या बनता है, 4 बनते हैं। अब 4 बंदे ऐसे होंगे जिनके ब्लू आईज भी होंगे एंड हमारे पास उनके ब्लैक शूज भी होंगे। अच्छा, कार्डिनलिटी वाला कौन सी की बात कर रहे हैं, ये रिलेशन, यही वाला, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट को शो करता है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए का क्या मतलब है, देखो ए बी सेट्स है ना, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे, कि मतलब कि वो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में तो होंगे बट सेट बी में नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉमन ऑफ ए। यानी कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए में है बी में नहीं, मतलब से। देखो हमारे पास ये रिलेशन, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को करते हैं कि क्या आता है। देखो मेरे पास ए बी सेट्स हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि कॉमन एलिमेंट सेट ए में भी होते हैं एंड सेट बी में भी होते हैं। सही है, मतलब कि जो दोनों में मौजूद हो। अब कुछ ऐसी एलिमेंट्स भी होंगे जो सेट्स ए में हो और सेट बी में ना हो, दैट वी कॉल नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब कि वो दोनों में कॉमन ना हो बट सिर्फ सेट ए। यार टाइम कम है, जल्दी। अच्छा, तो हमारे पास देखो, पहले हम इस साइड को देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन हमारे पास क्या होता है। यूनियन में हम कॉमन एलिमेंट्स कितनी बार लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ये हम एक बार लिखते हैं। यूनियन का डिफिनीशन इस तरह ये था कि दोनों एलिमेंट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, बिकॉज हम रिपीटिशन अलाउ नहीं करते। फिर हम दोनों में जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं, नॉन कॉमन ऑफ ए भी लिख लेते हैं एंड नॉन कॉमन ऑफ बी भी लिख लेते हैं। तो इस तरह के हमारे पास ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। और जो ए में भी हो एंड बी में भी हो तो वो हम एक बार लिखते हैं। सही है, ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज कोई टू एलिमेंट है सेट ए में, सही है, एंड सेट बी में भी टू है, तो हम ऐसा नहीं करते कि एन की यूनियन में हम टू एंड टू दो बार लिख लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि सेट में हम रिपीटिशन नहीं कर सकते। सो हम यूनियन के केस में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखते हैं। सही है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में पहला एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए सेट में हमारे पास कॉमन ऑफ ए भी होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। सही है, कि मतलब जो ए एंड बी में कॉमन हो, एंड नॉन कॉमन ऑफ ए भी होते हैं। सही है। एंड सिमिलरली एन ऑफ बी में मेरे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स भी होते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हम देख रहे हैं ना, एंड हमारे पास नॉन कॉमन ऑफ बी भी होते हैं, नॉन कॉमन ऑफ बी। एंड ये मेरे पास क्या शो करता है, अब अगर मैं सिर्फ इसी तरह रखूं, ये वाला टर्म अभी ना लिखूं, तो मेरे पास इस साइड पे कॉमन एलिमेंट कितनी बार है, एक बार। इस साइड सही है।
तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब दोनों जाके इस साइड पे भी कॉमन एलिमेंट्स एक बार है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉमन एलिमेंट्स एक बार है। बाकी तो आप देखिए नॉन कॉमन ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक बार है एंड राइट हैंड साइड पे इसी तरह नॉन कॉमन ऑफ बी भी सही है। सो इस वजह से हमारे पास माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। सही है, दोनों साइड इस तरह से हमारे पास बैलेंस हो जाते हैं। सही है। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एन ऑफ ए। हमारे पास लास्ट इटरेशन है, दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जो भी हो हमारे पास। अच्छा, लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड डिफरेंस, यानी ए डिफरेंस बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो हम नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस में हम लेते क्या है, डिफरेंस में हम ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं, ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, यानी ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। डिफरेंस की डेफिनेशन हमने इस तरह से की थी कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, सो दैट वी कॉल नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर कॉमन एलिमेंट्स है तो वो तो बी में है, वो तो हम एक्सक्लूड कर जाते हैं। सो सिर्फ सेट ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स रह जाएंगे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया। राइट हैंड साइड पे सेट ए में हमारे पास नॉन कॉमन ऑफ ए बी आते हैं एंड नॉन कॉमन ऑफ ए बी आते हैं। सही है, ये दोनों आते हैं। सो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है तो मैंने क्या करना होगा, इस साइड पे नॉन कॉमन है, सिर्फ इस साइड पे नॉन कॉमन भी है कॉमन भी है, तो एक बार मुझे ये कॉमन कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, कॉमन एक बार माइनस करने होंगे। सो मेरे पास फॉर्मूला बन गया एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनको हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहले तो यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के लिए होल्ड करता है, मतलब कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के लिए होल्ड करता है,